Good morning, class. Today we shall start a new chapter from this class, chapter 3, and the title of the chapter is Journey to the End of the Earth. Children, this chapter is written by Tishani Doshi, and Tishani Doshi is a well-known journalist, novelist, and a prominent writer. Children, in this chapter, Journey to the End of the Earth, Tishani Doshi, who is the author of this chapter, tells us about his journey to Antarctica. Antarctica is one of the continents of the world. बच्चों, इस चैप्टर में जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में तिशानी दोशी ने हमें अपनी अंटार्कटिका की यात्रा के बारे में बताया है. Meaning thereby she began her journey from Madras, and Madras at present time is known as Chennai. So she began her journey from Chennai to Antarctica with a group of high school students to study the conditions there. देखिए, ऑथर तिशानी दोशी ने अपनी अंटार्कटिका के यात्रा के बारे में बताया है, जो उन्होंने एक ग्रुप ऑफ हाई स्टूडेंट्स के साथ आरंभ की, सो दैट शी वुड बी एबल टू स्टडी द कंडीशंस देयर, जैसा कि वो वहाँ जाकर वहाँ की जो कंडीशंस हैं उनको स्टडी कर सकें. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, let me tell you something about the summary of this chapter, summary of the lesson, and then we shall start the chapter step by step, paragraph wise. Okay, students. So the author, as a part of the program Students on Ice, boarded a Russian research vessel heading towards Antarctica from Madras. देखिए, the author who was a part of the program, author जो कि एक प्रोग्राम का हिस्सा थी, और उस प्रोग्राम का जो नाम था वो उन्होंने दिया था स्टूडेंट्स ऑन आइस, तो बोर्डेड ए रशियन रिसर्च वेसल हेडिंग टुवर्ड्स अंटार्कटिका फ्रॉम मद्रास. रशियन रिसर्च वेसल में सवार होकर अंटार्कटिका के लिए उन्होंने यात्रा आरंभ की मद्रास से. मद्रास दैट इज वेल नोन एट दिस टाइम बाय द नेम ऑफ चेन्नई. तो द ऑथर ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स, लगभग 100 आवर्स यात्रा की. देन द ऑथर सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका. इट वाज 650 million years ago that there existed a giant southern supercontinent Gondwana. अब देखिए, वहाँ पहुँचकर पार्ट ऑफ हिस्ट्री के बारे में कंसर्न करते हुए कहती हैं कि लगभग 650 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल साउदर्न उप कॉन्टिनेंट था, एक दक्षिण उप महाद्वीप था, बल्कि वी कैन से सुपर सब कॉन्टिनेंट, एक महा उप महाद्वीप गोंडवाना, जो वास्तव में अस्तित्व में था. तो द ऑथर ऑल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट गोंडवाना इन दिस चैप्टर. गोंडवाना वाज सेंटर रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका. गोंडवाना प्रेजेंट डे अंटार्कटिका
से पहले अस्तित्व में था। गोंडवाना थ्राइव्ड फॉर 500 मिलियन ईयर्स, लगातार 500 मिलियन ईयर्स तक ये अस्तित्व में रहा। द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इन 2 कंट्रीज, और ये जो लैंड मास था वो धीरे धीरे डिफरेंट कंट्रीज में सेपरेट हो गया। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स जैमिंग अगेंस्ट एशिया गेव राइज टू द हिमालय। और देखिए, भारत नॉर्थवर्ड की ओर बढ़ते हुए, उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए हिमालय फॉर्म करता जा रहा था। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, ड्रैग पैसेज ओपन एंड केप्ट अंटार्कटिका कोल्ड एंड डेसोलेट। देखिए, साउथ अमेरिका धीरे धीरे नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन करता जा रहा था। एंड एज ए रिजल्ट, और इसके साथ ही साथ क्या परिणाम हुआ, जो ड्रैग पैसेज था, जो ड्रैग नाम का दर्रा था, ओपन, वो खुल गया, एंड केप्ट अंटार्कटिका कोल्ड एंड डेसोलेट, जिससे कि अंटार्कटिका नाम का जो कॉन्टिनेंट था वो ठंडा और एकाकी हो गया, डेसोलेट हो गया। सो द ऑथर ऑल्सो टेल्स अस अबाउट ह्यूमन सिविलाइजेशंस। ऑथर ने हमें ह्यूमन सिविलाइजेशंस के बारे में भी बताया है। उन्होंने बताया है कि ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर ओनली 12,000 ईयर्स। देखिए, गोंडवाना और जो अदर सब कॉन्टिनेंट थे वो बहुत पहले अस्तित्व में थे, लेकिन मानव जीवन अकॉर्डिंग टू दी ऑथर, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो मानव सभ्यता है, वो लगभग 12,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आई। वी डोमिनेटेड ओवर नेचर with our villages, towns, cities and mega cities. Then with the existence of human civilization, there were villages, towns, cities and mega cities. We burned fossil fuels and created a blanket of carbon dioxide around the world. कहता है, हमने फॉसिल फ्यूल्स को जलाया, जिसने कि पूरे संसार में एक कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट, एक कवरिंग उत्पन्न कर दिया, विच इज इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, जिससे कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता गया। एक कैनेडियन पर्सन, जियोफ ग्रीन, स्टार्टेड द प्रोग्राम। अब देखिए, एक कैनेडियन थे, नेटिव ऑफ कनाडा, जिनका नाम जियोफ ग्रीन था, तो हु स्टार्टेड द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस। उन्होंने स्टूडेंट्स ऑन आइस नाम का प्रोग्राम स्टार्ट किया। ही टुक हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन दिस प्रोग्राम। देखिए, वो विशेष रूप से इस प्रोग्राम में हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अपने साथ ले गए। दे आर फ्यूचर जनरेशंस, दे आर द पार्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड एक्ट व्हाट दे सी एंड स्टडी ऑन द अंटार्कटिका। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर, सच हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर रेडी टू एब्जॉर्ब। ये जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे वो सब कुछ एब्जॉर्ब करने के लिए, लर्न करने के लिए और एक्ट करने के लिए रेडी थे, तैयार थे। वॉट एवर दे सी एंड स्टडी ऑन द अंटार्कटिका, जो कुछ भी उन्होंने अंटार्कटिका में देखा और अध्ययन किया। अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ अ सिंपल इकोसिस्टम and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. According to the author, Antarctica is the best place to study or to learn about past, present and future. And in the summary of this chapter, we come to the concluding point, and that is walking on the Antarctica. अंटार्कटिका में भ्रमण करना, सैर करना।
तो the author along with the students and in the company of Canadian Geoff Green reached near the Antarctica Circle. वो सभी अंटार्कटिका सर्किल के पास पहुंच गए. The captain instructed the vessel's inmates who were 52 in number to climb down the vessel. अब देखिए जो कैप्टन था वेसल का, जो जहाज का वेसल था, उसने जहाज पर सवार जो 52 मेंबर्स थे उन्हें इंस्ट्रक्ट किया कि वो जहाज से उतरकर नीचे जाएं. They were kitted out in Gore-Tex and glares. They were wearing the suitable clothes for the condition. They walked on a stark whiteness that seemed to spread out forever. अब देखिए ऐसा प्रतीत हुआ कि जब वो उतरे नीचे तो एक स्टार्क वाइटनेस हो, दूर तक सफ़ेदी फैली हुई हो. That seemed to spread out forever, जो कि हर जगह बिखरी हुई प्रतीत होती थी. There was a meter thick ice pack under their feet. और जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उनके पैरों के नीचे 1 मीटर तक बर्फ थी. Below the ice pack was salt water. और उस आइस पैक के नीचे साल्ट वाटर था. Salt water of the lake where animals were living and breathing. जहाँ पर एनिमल्स रह रहे थे और सांस ले रहे थे. In the periphery, crevator seals were spreading and sunning themselves on ice floor. और जब उन्होंने देखा, उन्होंने ये भी देखा जो क्रेविटर सील्स नामक बड़ी बड़ी मछलियाँ थी वो वहाँ पर सतह पर थी और आइस फ्लोर पर आकर धूप का आनंद ले रही थी. They were taking the joy of the sun. It was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. Really, everything does really connect to each other. वास्तव में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई थी. They spent 2 weeks in Antarctica, and in this way, the author, in the company of the students and in the company of the Canadian Geoff Green, spent nearly 2 weeks in Antarctica. और ऑथर कहती हैं कि उन्होंने अपने ग्रुप के साथ लगभग 2 सप्ताह अंटार्कटिका पर व्यतीत की, गुजारी. So students, this is the brief summary of the chapter Journey to the End of the Earth, and we have come to know that how the author felt reaching on Antarctica, where ice here and ice there and ice everywhere. अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है जो कि बिल्कुल बर्फ़ से भरा हुआ है, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है. और ऐसी वेदर कंडीशंस में ऑथर ने अपने ग्रुप के साथ 2 वीक्स वहाँ पर व्यतीत किए. एंड द ऑथर टेल्स अस अबाउट हर ओन एक्सपीरियंस स्पेंडिंग हर टाइम in the continent of Antarctica. Okay students, so this was the brief summary of this chapter, and we shall start the paragraph wise explanation in the next lecture, in the next video. Thank you.